हाय गाइस, मेरा नाम सचिन पांडे एंड वेलकम टू सचिन टॉक। मूविंग ऑन लोगों के लिए बड़ा ही टफ हो चुका है। मूविंग ऑन जब कोई इंसान बोलता है तो वाकई में बहुत डिफिकल्ट होता है, बिकॉज अगर आप किसी से सही में वो प्यार कर रहे हैं, इफ़ यू लव समवन, सो मूविंग ऑन तो कभी कोई सोचता ही नहीं है। और जब ये करने की बारी आती है तो इट्स द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग। आई कैन अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू। मूविंग ऑन के वेज नहीं है, ठीक है। मूविंग ऑन इज द हार्डेस्ट थिंग आई नो। If you will focus on your life, you will be able to achieve a lot of things in life. और जब हम किसी के साथ रिलेशनशिप में होते हैं, जब हम किसी से प्यार करते हैं, when we love someone, तो वो जो दुनिया होती है ना, वो जो इंसान होता है, वो कहीं ना कहीं बिकॉज ऑफ लव, बिकॉज ऑफ दैट प्योरेस्ट फीलिंग जो कि आपके अंदर है, वो उसको उतना खास बनाती है। वही जो फीलिंग होती है आपके अंदर, वही उसको वो दुनिया से अलग करती है। एंड तभी एक इंसान बोलता है दैट आई ट्रूली फील फॉर दैट पर्सन, आई ट्रूली लव दैट पर्सन। जब वो ट्रू वर्ड यूज कर रहा होता है ना, तो उसके माइंड में बहुत क्लियर होता है अपने हार्ट में, दैट फीलिंग इज अनब्रेकेबल और उसको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता उस पर्सन को जो उसके दिल में है। तो वही जो फीलिंग है, वही उसको अलग बनाती है दुनिया से, वही उस पर्सन को अलग करती है। वो फोर्स करना नहीं पड़ता है, ठीक है। फॉर दैट पर्सन, वो इंसान जिसके साथ वो ये चीजें फील कर पा रहा है, उसका कोई मैच, उसका कोई रिप्लेसेबल ऑप्शन नहीं है। बिकॉज जब वो फील है, जब वो शिद्दत है, तो कहीं ना कहीं वो दुनिया से अलग वो उसको देखेगा ही। तो यहाँ पे वो सेल्फलेस होके चीजें कर रहा है, उसके पास कोई ऑप्शंस नहीं है। और एज एन ऑप्शन वो किसी को देख ही नहीं रहा है। उसके पास सिर्फ एक ही इंसान है, वही उसका सल्यूशन है, वही उसका क्वेश्चन है, वही उसकी लाइफ है, वही सब कुछ है। तो बहुत ही ज्यादा क्लियर होता है जब एक इंसान ये बोलता है कि आई एम इन लव विद दैट पर्सन। और जब ये क्लैरिटी आपको सामने से नहीं मिलती है, एंड स्टिल अगर आप वो चीज़ें कंटिन्यू करते रहोगे, वो चीज़ें सेम तरीके से आप करते रहोगे, वो इन्वेस्टमेंट करते रहोगे जिसका रिजल्ट कहीं ना कहीं ज़ीरो है, जिसका जो लव एंगल है ना, वो कहीं ना कहीं इक्वल्स टू ज़ीरो है। तो जहाँ पे वो फीलिंग आप अपनी ग्रो कर रहे हैं, वो एक्चुअल में आप ही के साइड से ग्रो हो रही है, बट रियलिटी अगर देखी जाए सामने, तो वो फीलिंग कहीं ना कहीं वो जीरो है, वो नल है, वो कहीं ग्रो नहीं हो रही है। इसमें सिर्फ जो दिक्कत होने वाली वो आपको ही होने वाली, जो चीज़ें आप फेस करेंगे वो आपको ही होने वाली। तो अगर किसी इंसान को कोई प्यार कर रहा हो ना, तो मैं उस इंसान से बोलना चाहूँगा, आप बहुत ही ज़्यादा अलग नहीं है किसी से, आप बहुत ही ज़्यादा सुपीरियर नहीं है किसी से। इट जस्ट उस पर्सन के अंदर आपके लिए वो फील है, आपके लिए वो ट्रू फीलिंग है। दैट इज़ वाई दैट पर्सन इज कंसिडरिंग यू आउट ऑफ द वर्ल्ड। एंड इसका मतलब ये नहीं है कि यू लाइक द बेस्ट वन। वो एक फीलिंग, ट्रू फीलिंग जो होती है ना, वही आपको अलग बनाती है। और जिस दिन इसकी एक एक्सपायरी डेट आ गई उस इंसान के जहन में, दिमाग में, हार्ट में, तो फिर कहीं ना कहीं उसके दिल में जो आप हैं ना, वो प्रिंसेस बोल सकते हो या फिर वो किंग बोल सकते हो, वो जब खत्म हो गई ना फीलिंग, जब उसकी एक्सपायरी डेट आ जाएगी, यू विल बी जस्ट एन ऑर्डिनरी पर्सन in that person's life। और तब आपको पता चलेगा that it's not me actually, it's that a feeling that is making me out of the world। उसकी वो फीलिंग है जो आपको कहीं ना कहीं दुनिया से अलग कर रही है। तो बहुत ज़रूरी है आपको ये समझना, ठीक है। तो अगर कहीं ना कहीं एक इंसान मूव ऑन कर रहा है, तो मैं उससे बोलना चाहूँगा दैट वो अपना टाइम अपने आप को दीजिए। और अगर आप मूव ऑन कर रहे हैं, डैम श्योर मैं अपने एक्सपीरियंस से ये बात बोल रहा हूँ दैट जिस दिन आप की चीज़ें थोड़ी बहुत सही होने लगी, आपने ये चीज़ें एक्सेप्ट कर ली दैट आई एम नो लॉन्गर इन दैट पर्सन्स लाइफ, तब वो फीलिंग नॉर्मल होगी। वो फीलिंग जो है ना, जो आपके जहन में है, जो उसको वो आउट ऑफ द वर्ल्ड बनाती है, वो अगर जिस दिन वो नॉर्मल हो गई, जिस दिन उसकी एक्सपायरी डेट आ गई, तो उस दिन वो पर्सन आपको कहीं ना कहीं एक आम पर्सन दिखने वाला है, एक नॉर्मल सा इंसान दिखने वाला है। और तब शायद वो प्रीशियस जैसा आप फील करते थे उसके लिए, जैसा वो फील थी, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाली फील थी। देखिए, कहीं ना कहीं अगर आपने प्यार किया है तो उसके बारे में आप कभी भी गलत नहीं सोच सकते, दैट इज ट्रू। बट अगर किसी चीज़ की एक्सपायरी डेट आ जाती है ना, हो सकता है वो कहीं और काम में आ जाए, बट आपकी लाइफ में अगर किसी भी चीज़ की एक्सपायरी डेट आ गई, चाहे वो कोई प्रोडक्ट हो या कोई इंसान हो या कोई फीलिंग हो, तो इट विल बी जस्ट एन ऑर्डिनरी थिंग ऑन दैट डे। और तब आपको समझ में आएगा दैट वो प्यार ही है, वो फीलिंग ही है जो कि इंसान को बहुत प्रीशियस बनाती है, बहुत लवेबल बनाती है, आउट ऑफ द वर्ल्ड बनाती है। इट्स जस्ट नथिंग। तो हर इंसान एक जैसा ही है, बस वो नज़रिया एक इंसान का उसको अलग बनाता है।
तो ये शायद वो समझ नहीं पाते हैं वो लोग जिनसे कोई ना कोई प्यार करता है, और फिर वो एंड अप करते हैं एक ब्यूटीफुल सा इंसान खोने में। और रही बात किसी को खोने की या किसी को पाने की, तो अगर आप रिलेशनशिप में हैं और ये चीज़ें हो रही हैं तो कहीं ना कहीं आपको ज़रूर ये चीज़ें समझ में आएंगी लाइफ में। वन साइडेड की बात मैं यहाँ कर ही नहीं रहा हूँ, वन साइडेड का टॉपिक ही अलग है। और जब मूव ऑन की बारी आती है या मूव ऑन की बात होती है तो बहुत सारे लोगों को हार्ड लगता है मूव ऑन करना, आई नो हार्ड लगता है, बट वो जब टाइम आप अपने आप को देंगे ना, आप वहाँ फोकस करेंगे, वो चीज़ें एक्सेप्ट करके जो आपके साथ हुई हैं वहाँ फोकस करेंगे, जो आपका सपना है कहीं ना कहीं एक वर्ल्ड में आप फोकस करेंगे, यू विल मीट लॉट ऑफ पीपल। नहीं माने कुछ दिन तक मत मिलिए, नहीं माने किसी से मत बात करिए, बट याद रखिए एक टाइम ऐसा आने वाला है, एक एक्सपायरी डेट ऐसी आने वाली है, जो भी फीलिंग आपकी अभी है उस पर्सन को लेके वो फीलिंग ज़ीरो हो जाएगी। वो पर्सन जो आपको आज बहुत आउट ऑफ द वर्ल्ड लग रहा है, आपको बहुत हार्ड लग रहा है इस पर्सन को भुलाना या फिर मूव ऑन करना उस पर्सन से। देखिए भुला कोई नहीं पाता है, याद सबको सब कुछ होता है, बट वक्त हर समय एक जैसा नहीं होता है। इसी तरह फीलिंग जो है ना वो हर समय एक जैसी 100 लेवल वाली फीलिंग नहीं। अगर वो पर्सन आपकी ज़िंदगी में नहीं है, बहुत सारा टाइम जाएगा, हो सकता है बहुत सारा वक्त लग जाए, तो एक वक्त ऐसा आएगा जब उस पर्सन से आप डिटैच हो जाओगे और आपको वो जो पर्सन है वो एक नॉर्मल सा पर्सन लगने वाला है, और तब आपको समझ में आएगा यस, जब मैंने ज़िंदगी को जीना शुरू किया, जब मैंने वाकई बहुत सारी जगह फोकस किया है लाइफ में, अपनी लाइफ में फोकस किया है, मैंने ब्यूटीफुल जो चीज़ें हैं लाइफ में उनको रिकॉग्नाइज़ किया है, बहुत सारे लोगों से मैं मिला, जो और भी खूबसूरत चीज़ें थी लाइफ में वो मैंने विटनेस करी, तो आज कहीं ना कहीं मैं वो मूव ऑन कर चुका हूँ। मूव ऑन का मतलब अगर आप ये कहेंगे कि करना ही करना है, ज़बरदस्ती का नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है आपने आज बोल दिया दैट मूव ऑन तो वो आपको एक हफ्ते में या 2 हफ्ते में वो चीज़ आप बोल पाएंगे कि मैं तो मूव ऑन कर चुका हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। लिव योर लाइफ। तो जब आप ज़िंदगी जिएंगे तो धीरे धीरे विद टाइम यू विल फील वेरी गुड। देखिए कुछ इंसानों के लिए वो डाउनफॉल भी ला सकती है एक हार्ट ब्रेक, और कुछ इंसानों के लिए ये कहीं ना कहीं एक ऐसी पावर है, अगर आप कहीं अच्छी जगह लगा रहे हैं तो आपको डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें बहुत ही गुड वे में दिखने वाली है, बहुत ही पॉजिटिव आपकी लाइफ होने वाली है। बिकॉज अब आप सोचिए अगर एक घायल इंसान है तो तब तक ही घायल होता है जब तक वो घाव भरता नहीं है। जिस दिन वो घाव भर गया, जिस दिन वो चोट सही हो गई, उस दिन जो भी आप चीज़ें पहले करते थे यू विल बी बैक, और तब शायद हो सकता हो आपका जुनून नेक्स्ट लेवल हो, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो नेक्स्ट लेवल हो, और कहीं ना कहीं जो चीज़ें आप पहले करते थे वो एक बहुत अच्छे वे में आप बाद में कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये बूस्टअप लाता है। एंड आई से एवरी टाइम दैट जो हार्ट ब्रेक है, जो मूव ऑन पार्ट है अपनी लाइफ का, उस पर ज़्यादा फोकस ना करो, जस्ट फोकस टू बिल्ड योर सेल्फ, फोकस अपने ड्रीम्स को लेके, अपने लाइफ को जियो, ट्रैवल, जो भी करना हो, मतलब जो भी आपका मन है ज़िंदगी में करने का, अब वो आपका टाइम है कहीं ना कहीं। क्योंकि जब आप ऑलरेडी इतने सारे कॉम्प्लेक्स चीज़ों से निकल के आए हैं तो यू विल फाइंड अ पाथ जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें कॉम्प्लेक्स नहीं हैं, बहुत सारी चीज़ें वो उलझी हुई नहीं हैं। तब यू विल सी द क्लैरिटी, तब यू विल अंडरस्टैंड दैट बहुत सारी चीज़ें अभी लाइफ में करना बाकी हैं। एंड with the mindset, with some kind of a feeling that yes, I am made for love and I'll be loved for sure, and don't forget to love। अगर आप ये सोच रहे हैं अब तो ये ख़त्म हो चुकी है कहानी, तो डेफिनेटली फिर वो कहानी ख़त्म हो ही चुकी है, बिकॉज ऑलरेडी इफ़ यू आर सेइंग दैट इट्स द एंड, इट्स द एंड, तो अगर आपने अपना एंड समझ लिया है देन डेफिनेटली आपको कोई समझाने वाला ना है ना कोई होगा। और अगर इफ़ यू हैव something inside you that yes, no matter what, I'll achieve a lot of things in life, तो बहुत सारी चीज़ें आसान होने वाली है। तो लास्ट वीडियो में मैंने एक बात बोली थी that if I have to accept my girl in my life, कि मेरी गर्ल कैसी होनी चाहिए, and I talked about virginity also। अब बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि तुमको इंसान चाहिए वर्जिन, और खुद वो चीज़ें कर रहे हो, खुद आप सिंगल होके बहुत सारे लोगों के साथ वो चीज़ें कर रहे हो, यू बीइंग फिजिकल। तो मैं सिंगल होके चीज़ें कर रहा हूँ। अगर आपको ये गलत लग रही है तो गलत बहुत चीज़ें हैं। गलत तो ये भी है कि शादी के पहले भी आप चीज़ें कर रहे हैं, शादी के पहले भी यू आर अलाउइंग योर बॉडी टू समबडी,
तो आप अपनी बॉडी को अलाउ करने से पहले नहीं सोच रहे हैं, शादी से पहले ये चीज़ें आप नहीं सोच रहे हैं कि करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तब आप मज़े के लिए तो ये नहीं सोच पा रहे हैं, और उसके बाद आप ये सोच रहे हैं कि मैं ऐसी सोच रखूं कि मुझे कोई ऐसा इंसान ना मिले। क्यों? दिस इज़ माई लाइफ। अगर वो आपकी लाइफ थी, वो आपकी लाइफ चॉइसेस थी कि आपको वो चीज़ें अलाउ करनी थी, नो मैटर उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, चाहे आपका एंड हुआ हो चाहे ना हुआ हो, आपने खुद से चॉइस करी है। उसके बाद एंड होना ना होना मुझे मतलब नहीं है, आप एंड हो रहे हो तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। और एज अ सिंगल इफ आई एम डूइंग थिंग्स, तो यहां पे मैंने ये भी बात बोली थी दैट उसमें हार्ट इन्वॉल्व नहीं है। आई एम टेलिंग अ गर्ल दैट कहीं ना कहीं ये फीलिंग नहीं है। स्टिल अगर वो गर्ल अलाउ कर रही है, वो उस मोमेंट में है, मैं इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता हूं अकेले, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी इन्वॉल्व है ना। तो अगर वो मुझे अलाउ कर रही है, मैं उस मोमेंट में हूं, तो यू आर नो वन टू कमेंट ऑन माई कैरेक्टर, ऑन माई थिंग दैट यू डूइंग द रॉन्ग थिंग। अगर जिंदगी में गलत चीज़ों की बात की जाए ना, तो बहुत चीज़ें गलत है, फिर आपको वो शादी के बाद करनी चाहिए थी। और मुझे लगता है कि ये हमारा धर्म तो यही बोलता है, और मुझे लगता है कि एज अ ह्यूमन भी यही चीज़ें सही है। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे वो सिद्धांतों वाली बात करने की ज़रूरत नहीं जहाँ पे आपके खुद के सिद्धांत नहीं है। तो पहले आईना जो है ना, वो देखा करो, तब दिखाया करो, तो ज़्यादा सही है। और वाई नॉट, अगर मैं सिंगल हूँ तो मैं एंजॉय करूँगा। मैं अपनी लाइफ को, मैं अपने टाइम को वेस्ट करने वाला नहीं हूँ, और चीज़ें करता रहूँगा, चीज़ें बताता रहूँगा लोगों को। और जहाँ मुझे कोई ऐसा पर्सन मिलेगा, कोई ऐसी गर्ल मिलेगी जिसके साथ मैं वो अपनी फीलिंग शेयर कर सकता हूँ, और अगर मैंने उससे फीलिंग शेयर करी, ये चीज़ें शेयर करी, मुझे जो चाहिए वो वैसी गर्ल है, तो डेफिनेटली अगर उसने हाँ बोली तो वेल एंड गुड, और नहीं बोली तो आई एम एंजॉइंग माई लाइफ जस्ट द वे आई यूज टू। तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता मेरे बारे में क्या कोई बोल रहा है, जो सही है वो सही है। मैं किसी के साथ खेल नहीं रहा हूँ, किसी को ये नहीं बोल रहा हूँ कि आई लव यू एंड आई फील फॉर यू। मैं डेली टेक्स्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं वो घूमने नहीं जा रहा हूँ विदाउट द फीलिंग, और मैं मेरे माइंड में ये नहीं रख रहा हूँ एटलीस्ट कि मुझे ये चीज़ें फिजिकल तक करनी है, उसके बाद आई डोंट केयर। तो इस तरह का जो झूठ बोलने की मुझे ज़रूरत नहीं है किसी के साथ फिजिकल होने की। मैं ऑलरेडी, बहुत तरीके हैं मेरे पास फिजिकल होने के। आई विल से डायरेक्टली दैट आई वांट टू बी फिजिकल और मुझे ये चीज़ करनी है, तो मैं डायरेक्ट बोलने में ज़्यादा बिलीव करता हूँ। तुमको बात घुमा के चीज़ें मिलती होंगी, तुम्हें इम्प्रेस करना पड़ता होगा दैट मैं इम्प्रेस करूँगा तो फिर मैं शायद हो सकता है ये चीज़ें मैं कर पाऊँ। मैं यहाँ पे बहुत खुला बोलूँगा, बहुत ही ज़्यादा रॉ, ठीक है। तुम्हें 4-5 दिन, 1 हफ्ता, 1-2 महीना ये बोलने में लगता है दैट आई ट्रूली फील फॉर यू, एंड तब तुम्हें ये चीज़ें फिजिकल वाली चीज़ें मिलती हैं, तो तुम यहाँ पे गलत नहीं हो। मैं यहाँ पे सीधा बोल रहा हूँ दैट आई वॉन्ट दिस ओनली, और फीलिंग होगी तो देखी जाएगी, नहीं है तो नहीं है। दिस इज़ वेरी क्लियर, ये ज़्यादा सही है। कहीं ना कहीं उसके माइंड में वो चीज़ें नहीं है। कल को पता चला मैं किसी के साथ चीज़ें कर रहा हूँ उसको ऐसी ऐसी चीज़ें बोल के, और वो बाद में वो फीलिंग आ गई उसके अंदर, वो ग्रो हो गई, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? तो उन लोगों से मैं बहुत सही हूँ, ठीक है, जो पीठ पीछे कुछ और करते हैं और सामने कुछ और होते हैं। तो डोंट बी टू फेस्ड। और यहाँ पे ज़्यादा ज्ञान बताने की ज़रूरत नहीं है कि कौन गलत है कौन सही है, कि लड़की करे तो बहुत गलत और लड़का करे तो बहुत सही। लड़का अगर इस तरीके की बात कर रहा है दैट सिंगल होकर चीज़ें करने वाली, सिंगल होकर वो फीलिंग्स करने वाली, तो सिंगल होकर आप भी कुछ भी करो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर मैं सिंगल होकर चीज़ें कर रहा हूँ और आगे चल के मैं किसी लड़की को सपोज ये बोलता हूँ दैट आई लव यू एंड आई वॉन्ट यू इन माई लाइफ, अगर वो नो बोलती है तो वो उसकी वो लाइफ है, तो वो डिसाइड करेगी ना। अगर सपोज उसने ना बोल दिया तो मैं फिर थोड़ी उसकी लाइफ में एंटर कर पाऊंगा। तो हो सकता है उसके लाइफ में कुछ चीज़ें हों वो एक्सेप्ट नहीं करे, तो हो सकता है गर्ल भी ये चीज़ें एक्सेप्ट ना करे दैट यू वो विद लॉट ऑफ पीपल आउट देयर, सिंगल लाइफ में भी हो चाहे कमिटेड लाइफ में भी हो, तो ये लड़की भी कर सकती है। एंड एज अ गाय इफ आई वॉन्ट दैट वर्जिनिटी, तो उसमें गलत क्या है? अगर कोई होगा जो होगा और मैं उसको अपनी चीज़ें बताऊंगा और वो मान गई, वेल एंड गुड, आई डोंट गिव अ फक अगेन। तो वो चीज़ें बहुत ईजी हैं बोलना कि आप बहुत गलत कर रहे हैं, आप बहुत ये कर रहे हैं, दैट आप करें तो वाह वाह और हम करें तो कैरेक्टर ढीला। तो भैया हम कैरेक्टर ढीला सामने बोल के करते हैं, ठीक है। हम सामने राम राम और बगल में छुरी वाला हिसाब नहीं है। आपको करने से पहले सोचना चाहिए था, आपको बेड पे जाने से पहले सोचना चाहिए था कि आप क्या कर रहे हैं और किस इंसान के साथ कर रहे हैं, और ये चीज़ें फ्यूचर बनेंगी कि नहीं। आप अपनी लाइफ में गिर रहे हैं, आप अपनी लाइफ में खुद स्टेबल हैं नहीं, आपको पता नहीं है कौन किसके साथ क्या चीज़ें करनी चाहिए, और आप फिर ये बताएंगे दैट डोंट जज मी। आर यू किडिंग? दिस इज़ वेरी लाइक क्रेजी, और ये जवाब मुझे देना था यहाँ पे इस वीडियो में। तो
खैर, वो मूव ऑन की बात चल रही थी, वो हार्ट ब्रेक को किस तरह आप वो अपना स्ट्रेंथ बनाते हैं उसकी बात चल रही थी। तो टॉक्सिक चीज़ों की कोई भी मंजूरी लाइफ में है ही नहीं यार। अगर कहीं भी कुछ चीज़ें टॉक्सिक हो रही हैं, डिसरिस्पेक्टफुल चीज़ें हो रही हैं लाइफ में, तो उस चीज़ को ज़्यादा अलाउ करना आप ही के लिए दिक्कत हो सकती है। तो कहीं ना कहीं या तो बोलना सीखिए और से नो टू दैट पर्सन जो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत दे रहा है, वो डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, क्योंकि आगे चल के फिर आप वो चीज़ें फेस करोगे। और लव एक प्योरेस्ट फीलिंग है जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें खूबसूरत होती हैं। तो कांटों का सफ़र नहीं है प्यार, बहुत सारे फूल कांटे दोनों आपको मिलेंगे, बट इन अ गुड वे। हमेशा अगर आपको वो चीज़ें इश्यूज़ के रूप में आ रही हैं, वो चीज़ें आपकी ये रूप में आ रही है कि आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है, दिस इज़ नॉट दैट काइंड ऑफ अ पर्सन जिसके साथ आपको रहना चाहिए। और ये बहुत क्लियर है। बहुतों की कहानी मुझे मेल आती है, मेल पे कुछ लोग मुझे अपनी चीज़ें लिख के भेजते हैं दैट प्लीज़ हेल्प मी आउट। उसमें सिर्फ एक ही चीज़ होती है जो कि वो खुद बोल रहे होते हैं, एक्सेप्ट कर रहे होते हैं दैट दिस पर्सन इज चीटिंग ऑन मी, इसने मुझे चीट किया, ये चीज़ें ये गलत करता है या करती है। उसके बावजूद दे वॉन्ट दैट पर्सन। तो ये कहीं ना कहीं एक सेंसिबल इंसान की वो चीज़ नहीं है। और यहाँ पर मैं कितना भी आपको बता दूँ यूट्यूब वीडियो पे या किसी भी जगह आपको बता दूँ दैट फॉलो दिस टू मूव ऑन, देयर इज नथिंग लाइक फॉलो दिस टू मूव ऑन। यू हैव टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ, यू हैव टू अंडरस्टैंड योर लाइफ कि क्या एक मोमेंट पे सही है, क्या एक गलत है। एज अ पर्सन अगर आप सही गलत ही नहीं समझ पा रहे हो तो कहाँ आप जिंदगी में क्या करोगे लाइफ में आप अपनी, जब आपको सही गलत की खुद पहचान ही नहीं है। तो यू आर डिस्ट्रॉइंग योर सेल्फ, यू आर डिस्ट्रॉइंग योर लाइफ। अगर आप केपेबल नहीं, आपको लगता है कि दिस इज द एंड, आपको लग रहा है कोई इंसान आपसे मिलेगा ही नहीं, तो ये बहुत बड़ी गलत फहमी है। इसीलिए इंसान चीट करता है, क्योंकि उसको लगता है कि हम ही हम हैं और मेरे अलावा इस इंसान को कोई और मिल नहीं सकता है। और तभी उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस आता है, तभी वो चीट करते हैं। और तभी उनको लगता है कि घूम फिर के इसको मेरे पास ही आना है, चाहे मैं कुछ भी कर लूँ लाइफ में, चाहे जितना चीट कर लूँ। टू ऑल द पीपल आउट देयर जो ये चीज़ें फेस कर रहे हैं, हार्ट ब्रेक या मूव ऑन करने वाला पार्ट, बी दैट पर्सन जिसको लोग बोले यस आई वॉन्ट दैट पर्सन, एंड बी दैट हार्ड अगर गलत चीज़ है आपकी लाइफ में। अगर आपको ये भी बोलना पड़े अपने प्यार के लिए दैट मैं इससे प्यार करता था बट दिस पर्सन हैज़ डन अ लॉट ऑफ थिंग्स जो कि गलत है, तो गलत को गलत बोलना इज़ वे गुड। और जिस दिन एक चीज़ गलत हो गई आपकी ज़िंदगी में, उस इंसान ने अगर आपके लिए कुछ भी चीज़ आपकी ज़िंदगी में गलत कर दी जिस भी दिन, तो समझ जाइएगा फिर वो रिलेशन वहीं पे ख़त्म है। चाहे आप ख़त्म करें या ना करें, वो घसीटते रहें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो जो प्यार है, वो रिस्पेक्ट है, वो सब ख़त्म हो चुकी है। तो जितनी जल्दी आप ये समझेंगे, जितनी जल्दी उसको आप अपनी ज़िंदगी से हटाएंगे, उतना ही जल्दी आप वो मूव ऑन करेंगे जो आप जैसा बोल रहे हैं कि हम कर नहीं पा रहे हैं, और अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं कुछ अच्छी चीज़ें कर पाएंगे। सो देयर आर लॉट ऑफ वेज जो आपको लोग बताएंगे मूव ऑन करने के तरीके। मैं पहले आपको ये बताऊंगा, आप अपनी सच्चाई जो है ज़िंदगी की, जो आपके साथ हुआ है उसको समझिए, वो एक्सेप्ट करिए। आप खुद ब खुद अपनी चीज़ों पे बैक हो जाएंगे। खुद ब खुद जो इंग्लिश वर्ड आप बोल रहे हैं मूव ऑन कैसे करें, तो मूव ऑन आपका खुद ब खुद हो जाएगा जब आप अपनी ज़िंदगी में वो चीज़ें समझेंगे। तो इसका कोई तरीका नहीं है, दिस इज़ नॉट अ मैथ्स क्वेश्चन जिसका मैं आपको सल्यूशन आके दूंगा। आपकी ज़िंदगी है, आपको पता है आप कैसे जीते आ रहे हैं, आपको पता है आपको लाइफ में क्या करना है, एंड आपको पता है कि आप केपेबल हैं बहुत चीज़ें करने के लिए लाइफ में। अगर मेरा सपोज कोई ब्रेकअप हो गया है या मुझे कोई छोड़ के चला गया है, सो दैट डजंट मीन इट्स द एंड। मैं भी किसी से मिलूंगा, बात करूंगा, जिस पर्सन को मैं वो प्रीशियस मानता था वो कहीं ना कहीं मेरे लिए एक नॉर्मल सा पर्सन हो चुका है, और वो रिस्पेक्ट अभी भी है, बट दैट डजंट मीन कि वो अब उसी के पीछे ज़िंदगी में अपनी ख़राब कर दूंगा। मेरी ज़िंदगी में भी कोई और आएगा, कोई और लड़की आएगी, और वो बातें होंगी, फिर से वो फ्लावर जो होगा वो नरिश करेगा, फिर से वो सेंट आएगी। तो है, यही लाइफ है और यही होना भी चाहिए। जो चीज़ें एक्सपायर्ड हो चुकी हैं उसका अब कोई यूज़ नहीं है लाइफ में, ठीक है। और जहाँ जो चीज़ें मैं जब तक सही कर रहा था तब तक कर रहा था, जहाँ मैं ट्रूली था तब तक मैं था, आपने नहीं समझा, इट्स योर कॉल। अब जब मेरी ज़िंदगी में अगर कोई और आ रहा है, मैं फिर से वो चीज़ें करूँगा, वाई नॉट। आई एम ऑलवेज ओपन फॉर लव। मैं थोड़ी यहाँ पे अपनी चीज़ें ख़राब कर लूँगा। अगर मेरा सही ट्रू लव था तो मैं ही अपनी ज़िंदगी ख़राब कर लूँ। कुछ टाइम तक हो सकता है कि वो मुझे दिक्कत करे, कुछ टाइम तक, बट यार चीज़ें मैं कर रहा था ना, चीज़ें मेरी तरफ से ट्रू थी। मुझे पता है कि हाउ एज अ पर्सन आई लव, और प्यार में मैं किस तरह का इंसान होता हूँ। तो अगर वो फीलिंग मुझे पता है, आई वॉन्ट दैट फीलिंग अगेन।
डजेंट मैटर, जो वैल्यू करेगा तो मैं उसको वैल्यू ना दूं, जो मुझसे सही से बात करेगा तो मैं उसको कहीं ना कहीं वो ये बोल दूं कि यार नहीं यार मेरे साथ ऑलरेडी बहुत गलत हो चुका है, या अपने आप से मैं बोल दूं कि यार मैं तो उसी से करता हूँ, ये कैसे कर सकता हूँ। इसको ट्रू लव थोड़ी बोलते हैं कि अगर आप किसी से करते हैं तो क्या होता है ट्रू लव, मतलब कोई आपको धोखा दे दे, आप बैठे रहे जिंदगी भर और ये बोलते रहे दैट आई लव दैट पर्सन, इसको बोलते हैं ट्रू लव। इसको बेवकूफ़ी बोलते हैं। आप उसके लिए अच्छा फील कर सकते हैं एज अ पर्सन, आप उसके लिए प्रे कर सकते हैं, बट दैट डजेंट मीन दैट यू विल एंड लाइफ। लव करना मत छोड़िए। टू ऑल द पीपल आउट देयर जिनका हार्ट ब्रेक हुआ है, जिनको लोग छोड़ के गए हैं, जो मूव ऑन करना बहुत हार्ड समझ रहे हैं या हार्ड पा रहे हैं अपनी ज़िंदगी में कि वो मूव ऑन कर ही नहीं पा रहे, उनको लग रहा है कि बहुत लोगों से बात कर ली, मुझे तो मूव ऑन ही नहीं हो रहा है। जब आप ये सोचेंगे कि मुझे बात करना है तब मूव ऑन नहीं हो पाएगा। जब आप अपने आप को पुश करेंगे किसी चीज़ के लिए कि मुझे किसी से बात करनी, क्या पता मुझे वो माइंड डाइवर्ट हो जाए, तो आप पहले ही माइंड में जब ये सोच के बात कर रहे हैं किसी से कि मुझे अपना माइंड डाइवर्ट करना है, तो कैसा होगा, कैसे मूव ऑन होगा फिर। तो पहले तो ये सब चीज़ें हटाइए और ट्राई टू डू समथिंग इन लाइफ विद टाइम, विद राइट टाइम यू विल एंड अप विद अ ब्यूटीफुल पर्सन इन योर लाइफ। और वो चीज़ें होती हैं, जो चीज़ें बहुत कीमती लगती हैं ना आपकी ज़िंदगी में, और वापस से आपको वो थोड़ा सा भी वो क्लैरिटी नहीं मिलती है उनकी साइड से, थोड़ी सी भी अटेंशन नहीं मिलती है, थोड़ा सा भी वो ये नहीं मिलता है कि यार उस पर्सन के भी लाइफ में मैं इंपॉर्टेंट हूँ, तो ज़्यादा दिन तक ये प्यार मोहब्बत नहीं चल पाती है। फिर एक टाइम आता है जब वो एक्सपायरी डेट आ चुकी होती है और आपकी ज़िंदगी में जो पर्सन बहुत सुनहरा लगता था वो एक नॉर्मल सा पर्सन लगने लगता है, एक औरों की तरह। इट्स जस्ट सिंपल। अगर आप किसी पौधे को पानी दे रहे हैं, उसको पानी दे रहे हैं, खाद दे रहे हैं, वो हर चीज़ कर रहे हैं, और बदले में अगर वो बढ़े ही ना पेड़, वो सूखा ही रह जाए, तो आप थोड़ी पानी देंगे, उसको हटाएंगे, नया पौधा लाएंगे, उसके बाद वो पौधा लगाएंगे, वापस से पानी देंगे। तो अगर वो फूल आएगा, वो खूबसूरती आप देखेंगे, तब आपको स्माइल आएगी, तब आप डेली उठेंगे उसे पानी डालने के लिए, उसकी केयर करेंगे। सूखे फूल को कभी पानी देते देखा है? कितने दिन तक दोगे? 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन। आपको लगेगा नहीं यार ये फूल खराब नहीं हो सकता है बहुत फेवरेट हो आपका, तो आप 10 दिन ट्राई करोगे। जब आपको पता है यार अब इसको कितना भी पानी दो, कितना भी कुछ भी दो, ये सूख चुका है, अब वापस से फूल नहीं बन सकता है, तो आप उस फूल को हटाओगे कहीं ना कहीं बहुत प्यार से और एक नया फूल लाओगे। क्योंकि भाई गार्डन है तो गार्डन में फूल ना हो, ज़िंदगी में अगर आपके फूल ना हो तो बेकार लगेगा ना गार्डन यार। तो फिर आप लाओगे, फिर पानी दोगे, फिर आपको वो स्मेल, वो खुशबू, वो खूबसूरती दिखेगी। यही लाइफ है, ऐसे ही लाइफ चलती है। या तो आप एक फूल की वजह से पूरा गार्डन ख़राब कर दो, हटाओ, गार्डन रखना ही नहीं है, उसको बेकार कर दो, तो ये बहुत गलत हो जाएगा आपकी ज़िंदगी में। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड मूव ऑन करने के तरीके मत ढूंढिए, जस्ट फोकस ऑन योर लाइफ। सो या आई होप कि आपको आज मेरी बातें समझ में आई हूँ एंड आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। सो मेक श्योर कि आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, आपके क्वेश्चंस हो तो वो भी आप मुझसे पूछें, आप बताएं, मैं आपसे बातें करूँगा ऑन यूट्यूब, ऑन इंस्टाग्राम एंड सो आई विल बी बैक विद अनदर वीडियो। टिल देन टेक केयर।